अगर इमरान खान के बाल को भी तकलीफ हुई तो आप ये देख रहे हैं ना, अभी तो आसमान से आग टपक रही है, इंसानों से अब आग फिर देखेंगे। इमरान खान जब भी आज़ाद होगा, बाइज्जत या बरी होगा, या उसके जितने केसेस पे नकली किए वो वापस किए जाएंगे। तीसरी चीज़ ना वो मानते हैं ना हम मानते हैं। हमें वतन की सलामती चाहिए, इमरान खान की सलामती चाहिए। ना मोदी को मानते हैं, ना मोदी के नौकरों को मानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 21 मई की दोपहर तकरीबन 2-3 बजे का वक्त है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ। शदीद गर्मी है यहाँ पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, अरकान, कारकुनान, मेंबरान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, ये सब लोग एहतजाज कर रहे हैं। मेरे आगे पीछे पुलिस एहलकारों की नफरी है, सिक्योरिटी है, प्रिजन वैन्स हैं, लेकिन दूसरी जानिब कारकुनान की एक बड़ी तादाद नारेबाजी करती दिखाई दे रही है। ये नारेबाजी क्यों हो रही है, एहतजाज क्यों हो रहा है? क्योंकि इमरान खान का जो केस है सज़ा मौतली का, वो केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं सुना जा रहा है या डी लिस्ट कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस एहलकार हैं इस साइड पे और दूसरी जानिब कारकुनान है। मैं आपको उस साइड पे भी लिए चलूँगा। यहाँ पर पीटीआई के जितने भी मेंबरान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बली हैं, ये सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अच्छा खासा एक पावर शो रेड जोन में किया जा रहा है। तो क्या माहौल है, क्या मनाज़र है, मुतालबात क्या है, ये सारे विजुअल्स आपको मैं एक्सक्लूसिव दिखाऊँगा। मेरे साथ रहिए। ये यहाँ पे सारे कारकुनान हैं। ये बिल्कुल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। अगर आप देख सकें तो इस दीवार के साथ ही इस्लामाबाद, बल्कि ये दीवार ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है और अंदर इस वक्त केसेस वगैरह चल रहे हैं। यहाँ पर आलिया हमज़ा मौजूद हैं, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र पंजाब, लोगों से बातचीत कर रही हैं, आप देख सकते होंगे। और फिर इसी तरह अगर मैं आगे आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। वकला को भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर वकला मौजूद हैं और इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब बढ़ने से रोकने के लिए, यानी इनको जाने ना दिया जाए, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद पुलिस की नफरी मौजूद है। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी यहाँ पर हैं। सामने आप मीडिया वैन्स देख रहे हैं। तो कारकुनान का हौसला बढ़ाने के लिए या इनको ज्वाइन इन करने के लिए अरकान कौमी असम्बली जो है वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। ये आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बोर्ड, ये बिल्डिंग है। बाहर आप देख सकते हैं एफसी के दस्ते जो हैं वो भी तैनात किए गए हैं। MNA आलमगीर ख़ान जो है ये यहाँ पर पहुँच चुके। इसी तरह जो वो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, उसके बिल्कुल साथ ही पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग है। तो पार्लियामेंट से ये तमाम अरकान पहुंचेंगे यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने। ये उसकी एंट्रेंस है और यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के बाद वापस मिड वे में होगा इलेक्शन कमीशन, तो वहाँ पर भी जाएंगे। तो मीनवाइल यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रिजन वैन्स हैं। आप लोगों ने क्यों जाना है? आपने क्यों जाना है? वकीलों ने जाना है, 2-4 वकीलों ने जाना है। आप हमारे साथ वकीलों ने जाना है। मैं तो वकील हूँ। हाँ, वो तो आप चले जाएंगे, 2-3 आ जाए। खामोश खामोश खामोश। सारे साथियों से एक मिनट, सारे साथियों से रिक्वेस्ट है आप लोग बैठ जाएं। हम 2, 3, 4, 5 वकला अंदर जाएंगे। हम चीफ जस्टिस साहब से खान साहब की फिक्सेशन की रिक्वेस्ट करेंगे। मेरी सबसे दरखास्त है अपने जगहों पे बैठ जाए 5 मिनट में इंशाल्लाह। धरना देते हैं, बैठो। हम आपका रिहा करो, रिहा करो, महमूद असकज़ई को भी आप देख सकते हैं। इस टाइम महमूद असकज़ई पहुंच चुके हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी यहाँ पर आ चुके हैं। जगह ही नहीं है बिल्कुल। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार। रिहा करो, रिहा करो।
यहाँ पर इमरान खान की तस्वीर फ्रेम करा के यहाँ पे लोग लेके आए हुए हैं। फिर वापस दे दिए। थोड़े थोड़े जगह पर थोड़े पीछे होना है, कैमरे ला ले आ जाए। तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ आए हैं अरकान असम्बली और अपना ये मुतालबा जारी रखेंगे कि इमरान खान के मुकदमात की समाअत करो, ताकि जो नाहक क़यादतबंद की सोबतें मेरा लीडर काट रहा है, जो कौम का लीडर है, जो उम्मत मुसलमान का लीडर है, 2 साल ख़त्म होकर तीसरा साल शुरू हो गया, उसको किस बात की सज़ा दी जा रही है? इस बात की कि उसने हमेशा पाकिस्तान की अवाम का मुकदमा लड़ा है, उसने आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ा है, उसने इस्लामोफोबिया की बात की है और उसने जुर्रत के साथ अपने दुश्मन हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब यहाँ इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल नहीं होने चाहिए, सिविल राइट्स का ख्याल होना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियासत के सारे सतून ढह चुके हैं, अदलिया का सतून ढह चुका हुआ है, मुकन्ना और इसी तरह से मुजरिया सारे गुलामों की तरह बिहेव कर रहे हैं। और पाकिस्तान इस वक्त डिज़र्व करता है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ हो। इसके बगैर मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता। 25-26 करोड़ आवाम ये समझते हैं कि आप उनको लॉलीपॉप दे के चुप करा लेंगे। ये इंसान है, इंसान सबसे पहले पेट से पहले भी वो इज्जत चाहता है, अपनी इंसानी करामत चाहता है। वो जिल्लत के साथ कोई भी उसको आप जो बड़े से बड़ा तोहफा दे दे वो कबूल नहीं करता। अल्लाह ने इंसान को खल्क इसलिए किया है कि वह इज्जत वाला हो, करामत वाला हो, अजीज हो। लिहाजा पाकिस्तान के अवाम की तजलील है अदलिया के जरिए हो रही है, इसी तरह से बाकी इदारों के जरिए हो रही है, पार्लियामेंट के जरिए हो रही है। ये पार्लियामेंट का कस्टोडियन किसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट की हिफाजत करे? रात को लोगों को उठाया जाता है, किसने उठाया आज तक नहीं पता है। इसका मतलब है पाकिस्तान में हर चीज़ ढह चुकी है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को उसका आइन लौटाएंगे, रूल ऑफ लॉ लौटाएंगे, अवाम को उनके हुकूक दिलवाएंगे और इंशाल्लाह घुसपैठियों को यहाँ नहीं रहने देंगे। एक सेकंड के लिए भी यहाँ पे नारेबाजी रुक नहीं रही है। देखो बहुत अरसा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, खान साहब मकबूल तरीन लीडर है। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियाँ ख़त्म हो, इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सपा सालार साहब को जब फील्ड मार्शल का ये नया एजाज़ मिला है, मुबारकबाद दी है, लेकिन ये जो नया एजाज़ उनको मिला है और ज़िम्मेदारी आयद होती है कि और अपना रोल प्ले करे और हालात और बेहतरी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फॉर्मल मौक़िफ़ इशू कर लेगी, लेकिन देखें हमारा फौज के साथ कोई झगड़ा नहीं। खान साहब ने कल भी कहा है हम अपने अफवाज के साथ है, हम अपने अफवाज के साथ है और अफवाज से रिलेटेड जो कोई होगा वो गैर मुतनाज़ होगा। तो लिहाजा मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि बेहतरी की तरफ ले जाने में अपना किरदार जो भी अदा कर सकता है वो अदा करे। अब देखो ना, हम आज आए, एहतजाज यहाँ तक था, हमारी वाक़ थी, हम चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि खान साहब का केस लगा लें। बाकी हम देखो पार्लियामेंट में वापस जाना है, लेकिन इसके लिए आए। खान साहब का मैं ये कह रहा हूँ कि 2 साल से ज़्यादा हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे हो गए, इतना अरसा जेल में रखना ये नाइंसाफ़ी है। अदालती कत्ल हो रहा है, इमरान खान साहब का केस डीलिस्ट कर दिया गया है। आज पाकिस्तान भर के MNAs, MPAs, टिकट होल्डर्स हम ये मुतालबा करने आए हैं कि फिलफौर खान साहब का केस लगाया जाए और उसकी समाअत की जाए, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान का अदालतों को ताले लग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद हम इंशाल्लाह आखिरी खून के कतरे तक लड़ते रहेंगे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की बहाली के लिए और सबसे बढ़कर कौम के और पाकिस्तान के लीडर इमरान खान जब तक रिहा नहीं होंगे। ये चौकज़ई हमारे साथ खड़े हैं, महमूद चौकज़ई साहब, इन बुजुर्गों की क़यादत में पूरा पाकिस्तान इनके साथ खड़ा होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ आइन की बालादस्ती हो, हर इदारा आइन के फ्रेम में अपने काम करे, लेकिन ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है कि यहाँ जो हुकूमत बनी है शहबाज शरीफ की सरबराही में, ये ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे, डंडे की बुनियाद पे बाकायदा 23 करोड़ इंसानों को दहशत ज़दा करके दहशतगर्दी के ज़रिए इक़्तिदार पे कब्जा किया गया है। जो भी आदमी, जो भी इदारा
जो भी पार्टी इस गैर जमहूरी गैर नुमाइंदा हुकूमत को सपोर्ट करती है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। हम इस हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत नहीं समझते। हम इस मुल्क में आइन की बालादस्ती चाहते हैं, लेकिन दुख होता है कि हमारे साथी बाज इस गलत हुकूमत के साथ बैठकर उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं जो काबिल मुज़म्मत है। अगर इमरान खान के बाल को भी तकलीफ हुई तो आप ये देख रहे हैं ना, अभी तो आसमान से आग टपक रही है, इंसानों से आप आग फिर देखेंगे। इमरान खान जब भी आज़ाद होगा, बाइज्जत या बरी होगा, या उसके जितने केसेस पे नकली किए वो वापस किए जाएंगे। तीसरी चीज़ ना वो मानते हैं ना हम मानते हैं। हमें वतन की सलामती चाहिए, इमरान खान की सलामती चाहिए। ना मोदी को मानते हैं ना मोदी के नौकरों को मानते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए सिर्फ सियासी इंतकाम की वजह से इमरान खान साहब पे, उनको मेरिट पे सुन लें। इमरान खान साहब ना माफ़ी मांग रहे हैं, ना वो कह रहे हैं कि मुझे भाई अल्लाह मैं 8 दिन हो गए, मेरी बुरी हालत है, मुझे और मेरे ख़ानदान को बाहर निकालो। नहीं, उनके प्लेटलेट्स भी ठीक हैं, उनका हार्ट माशाल्लाह ठीक है, उनका दिमाग तो सबसे अच्छा काम कर रहा है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि मेरे जो नाजायज़ केसेस बनाए गए हैं, फैब्रिकेटेड झूठे केसेस हैं, उनको मेरिट पे सुन लें। आधे घंटे में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। उस आधे घंटे के बाहर आने और इंसाफ पे जो केस सुनना है उससे खौफ देख लें आप कि किस तरीके से ताले लगा दिए गए हैं, ना केस लगाया गया और साथ पुलिस खड़ी कर दी गई है। अगर अदालतों में अवामी रहनुमाओं को या आम आवाम को ही वो पहुँच नहीं है। और यही बात मैं बता दूं कि ये इलेक्शन कमीशन की है। हमने दरख्वास्त गुजार होने की हैसियत से इलेक्शन कमीशन में जाने की कोशिश की, वहाँ पर भी उन्होंने यही किया, बाहर गेट को ताला लगवा दिया गया और पुलिस बुला ली गई। तो आप टैक्स के पैसों से ये आईनी अगर इदारे चला रहे हैं और खाली बिल्डिंग्स बना के सजा के रखनी है, फिर आप इनके ऊपर बड़ा ताला 26 लिख के लगवा दें और आवाम को जो है वो सफ़ेद झंडी दिखा के कह दें कि हमारी तरफ से इनकार है। थोड़ा रास्ता दे दो।